ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल काम के बात में। काम के बात में आज बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी। एक पूजा है जिसको चौथ पूजा भी कहते हैं, जिसमें चौथ माता का पूजा होता है या उसमें गणेश जी का पूजा होता है। ये महीने में 2 बार, हर मंथ में 2 बार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ता है। साल में ये 12 महीने होते हैं, लेकिन ये 13 बार करने पर इसका चक्र पूरा होता है। तो उसी के विधि के बारे में, चूंकि हम लोग बचपन से इस पूजा को देखते आए हैं, आप सभी के जो गांव घर में हमारी माताएं हैं या दादी हैं, वो सब करती हैं इस व्रत को। तो इस व्रत की विधि के बारे में आज विस्तार से जानेंगे। माता पार्वती के नंदन गणपति जी की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को संकष्टी चतुर्थी व्रत में हमें किस प्रकार पूजन करना चाहिए उसकी विधि बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर महीने में 2 चतुर्थी की तिथियां आती हैं और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हर माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी संकष्टी चतुर्थी साल में 12 आती हैं। और इसके अलावा अगर आप भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत रहते हैं तो कुल 13 चतुर्थी व्रत पूर्ण होने पर इसका जो चक्र है, एक चक्र, वो पूर्ण माना जाता है और इसके बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम सभी तरह के संकटों को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानेंगे। तो देखिए, संकष्टी चतुर्थी के व्रत में पूजा जो है वो 2 समय की जाती है, एक सुबह या मध्याह्न के समय में और एक रात्रि के समय में चंद्रोदय से थोड़ा पहले। तो देखिए, जिस दिन भी आपका व्रत है उस दिन सुबह सवेरे स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ धुले हुए लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। और सुबह वाले पूजन को देखिए आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, शाम को चौकी लगाकर इस तरह से पूजन कर सकते हैं या फिर सुबह ही आप चौकी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी से स्वाति तिथि बना लिया है। मंगलवार के दिन आती है तो उसे अंगार की चतुर्थी कहते हैं और ये 6 महीने में एक बार ही आती है और इस दिन व्रत रखने वाले को पूरी साल की संकष्टी चतुर्थी का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब हम लाल रंग के गुलाब गणपति जी को अर्पित कर देंगे। लाल रंग के फूल गणपति जी को अत्यंत प्रिय हैं और विशेष करके अगर आपको गुड़हल का पुष्प मिल जाता है तो उसे आप गणपति जी को जरूर अर्पित करें। और इसके बाद गणपति जी की सबसे प्रिय वस्तु धूप घास के हमें 21-21 तार लेने हैं। अगर उपलब्ध हो जाते हैं आपके पास तो आप 21-21 तार की धूप घास की इस तरह से गुच्छे बनाकर गणपति जी को जरूर अर्पित करें विशेष मनोकामना के लिए। और अगर अधिक उपलब्ध ना हो पाए तो जितनी भी मिले उतनी अर्पित जरूर करें आप। अब इसके साथ ही गणपति जी के प्रिय भोग हैं लड्डू, चाहे वो किसी भी वस्तु के हों, बूंदी के, बेसन के, मोतीचूर के या तिल गुड़ के या मोदक, इनमें से जो भी उपलब्ध हो जाए उन्हें आप प्रेम पूर्वक गणपति जी को अर्पित करें। यहाँ पर मैंने मोतीचूर के लड्डू अर्पित किए हैं और इसके साथ ही आप पंचमेवा या गुड़ नारियल का भोग भी रख सकते हैं। अब इसके बाद गणपति जी का प्रिय फल केला हमने अर्पित कर दिया है और जरूरी नहीं है इतने भोग मैंने बताए हैं उन सभी का भोग आप लगाएं, किसी एक वस्तु का भोग भी आप लगा सकते हैं। और भोग लगाने के साथ साथ आप जल भी अवश्य रख दें। और इसके पश्चात मुख शुद्धि के लिए यहाँ पर मैंने बताशा, लौंग, इलायची और सुपारी का भोग रखा है। आपको अगर पान उपलब्ध हो जाता है तो आप मुख शुद्धि के लिए उसे गणपति जी को अर्पित करें। अब देखिए, शाम के समय चंद्रोदय से पहले हमें ये पूजन कंप्लीट कर लेना है और शाम के समय ही हमें ये कथा पढ़नी होती है। तो देखिए, सकट चौथ की 12 महीने की 12 कथाएं अलग अलग होती हैं। तो जिस भी महीने का आप व्रत है उस महीने की आपको कथा पढ़नी या सुननी है और हाथ में अक्षत या पुष्प लेने हैं और कथा संपन्न होने के बाद वो पुष्प या अक्षत आपको गणपति जी के समक्ष छोड़ देना है। और देखिए, आपको कथा जरूर पढ़नी या सुननी है क्योंकि कथा पढ़ने या सुनने के बाद ही हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। अब गणपति जी की आरती के लिए यहाँ पर हमने थाली तैयार कर ली है और जो दीपक प्रज्वलित किए थे आप चाहें तो उन्हीं से आरती उतार सकते हैं या आप अलग से भी दीपक जलाकर आरती कर सकते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। कृष्ण जी का और बहुला गाय का भी पूजन होता है। और कार्तिक मास में जो चतुर्थी आती है उसे करवा चौथ बोलते हैं और इस व्रत को करने से पति के जीवन के संकट दूर होते हैं। और माघ मास में जो चौथ आती है उसे तिलकुटा चौथ बोलते हैं और इस व्रत पूजन को करने से संतान के जीवन से समस्त संकट गणपति जी दूर करते हैं।
तो आरती संपन्न करने के बाद आप अपने यथा सामर्थ्य कुछ दक्षिणा जरूर अर्पित कर दें। इससे पूजा में अगर कोई कमी होगी तो वो पूरी हो जाएगी। और इसके बाद जल और पुष्प की सहायता से 3 बार चौकी के आसपास जल फेरते हुए शीतलीकरण और पवित्रीकरण कर लें। और इसके बाद गणपति जी के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना कर लें और प्रार्थना करें कि वो अपना आशीष सदैव हम पर बनाए रखें और हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। तो इस प्रकार से देखिए हमारा पूजन संपन्न हो जाता है। और ये जो हमने कलश रखा था इसे हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और ये जो भोग नैवेद्य हमने अर्पित किया है इसमें से थोड़ा सा भाग हमें गाय को खिलाना चाहिए और थोड़ा आप और आपके परिवारीजन इसे ग्रहण कर सकते हैं। और 1 लड्डू और केला आप भगवान के समक्ष रखा रहने दें। इसे सुबह आप प्रसाद रूप में सभी लोग खा ले मिलजुल कर। और जो दक्षिणा हमने निकाली है उसे आप किसी ब्राह्मण को दान कर दें और साथ में आप चाहें तो कुछ फल और मिठाई भी दे सकते हैं। अब देखिए संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत है वो सूर्योदय से शुरू होता है और चंद्र दर्शन और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद समाप्त होता है। तो देखिए कई बार ऐसा होता है बारिश के मौसम में जब चंद्रमा दिखाई ना दे तब आप इस विधि से भी चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। और यहाँ पर ये विधि मैं चौकी के समक्ष करके दिखा रही हूँ आपको, आप छत पर भी इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चंद्रदेव का ध्यान करते हुए सफेद चंदन से स्वास्तिक बना लिया है। अब आपको एक चंदन से स्वास्तिक बना लिया है। अब आपको एक पात्र लेना है, लोटा लेना है। यहाँ मैंने स्टील का लोटा लिया है, अगर आपके पास चांदी का लोटा है तो आप उसे लें। और यहाँ पर सफेद चंदन, अक्षत, काले तिल, रोली, हल्दी, थोड़े से पुष्प डाल दिए हैं मैंने। अगर आपको सफेद रंग का पुष्प मिल जाता है तो आप वो डालें। और इसके बाद देखिए खड़े होकर दोनों हाथों में इस तरह से हमें लोटे को पकड़ लेना है और 3 बार जल गिराते हुए चंद्रदेव का मन में ध्यान करते हुए हमें उन्हें अर्घ दे देना है। अब देखिए कई बार मन में इस तरह का प्रश्न आता है कि संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रदेव को अर्घ देना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए यहाँ पर ये कथा तो शायद आप सभी को पता होगी कि गणपति जी का शीश महादेव जी ने काट दिया था और फिर उन्हें हाथी के नवजात शिशु का सिर लगाया गया था। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि जब गणपति जी का शीश काटा गया तब उनका जो वास्तविक सिर है वो चंद्रलोक में जाकर गिरा था। इसीलिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पूर्ण होता है। और अर्घ के इस जल को आप साइड में रख लें, सुबह पौधों में डाल दें। और देखिए अगर मौसम साफ है, बादल नहीं है, बारिश नहीं है, तब आप साक्षात चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही इस व्रत का पारण करें, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन का विशेष महत्व होता है, लेकिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है उसमें चंद्र दर्शन निषेध होता है। पर वो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है और आप व्रत रहेंगे कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी। तो आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली कि आप चंद्रदेव को अर्घ ना दे पाए। आप गणपति जी का विधिवत पूजन करें, चंद्रदेव को अर्घ दें और इसके बाद अपने व्रत का पारण करें और व्रत को पूर्ण। तो दोस्तों अब आप संकष्टी चतुर्थी यानी कि चौथ माता का पूजा का जो विधि है वो समझ गए होंगे। तो आप अपने लाइक और कमेंट के द्वारा बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और प्लीज दोस्तों इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपको बना के